अस्सलामुअलैकुम मोज़्ज़िज़, आप देख रहे हैं 766 चैनल और मैं मोहम्मद शहजाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक मालूमाती वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मोटरसाइकिल की चैन होती है वो बार बार लूज़ हो जाती है, हमें आए दिन वो उसको टाइट करवाना पड़ता है। तो ये असल मसला क्या है, ये क्यों लूज़ होती है, इसकी वजूहात क्या है, इसको ये जो मसला है चैन में लूज़ होने का, ये इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इस मुकम्मल मसले के हल के लिए बात करेंगे इस वीडियो में हम। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसकी वजूहात एक नहीं है, 2-3 वजूहात है जिसकी वजह से चैन बार बार लूज़ होती है। सबसे पहले तो आपका जो चैन गरारी सेट है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर इसकी लाइनमेंट ठीक होनी चाहिए। लाइनमेंट ठीक कैसे करते हैं, सेट कैसे करते हैं, उसके बारे में हम मुकम्मल डिटेल्ड बात करेंगे इस वीडियो में। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो देखने के बाद लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि इस जो मसला है चैन बार बार लूज़ होने का वो कैसे हम इसका हल कर सकते हैं, इसको कैसे हम ये मसले से जान छुड़वा सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं जी। तो मज़े व्यूज़, ये हमारे पास मोटरसाइकिल है 70 होंडा 70 2018 मॉडल। इसकी चैन आप देखें कि कितनी लूज़ है, ठीक है जी। अच्छा, इसकी चैन ये भाई बता रहे थे कि मैंने तकरीबन 2-3 दिन पहले भी चैन टाइट करवाई है, तो ये फिर लूज़ हो चुकी है। तो इसका क्या तरीक़ेकार है, क्या हमने इसका करना है मामलात इसके साथ, इन तमाम चीज़ों को हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने चैन को टाइट करना है कि वो उसकी जो चैन है वो दोबारा जल्दी ढीली ना हो, कुछ अर्सा चले। तो जी सबसे पहले जो चैन ढीली होने का ना मकसद जो होता है ना, मसला वो होता है कि आपका गरारी सेट डाउन हो जाता है। लेकिन जब आपका गरारी सेट भी ठीक हो, चैन गरारी सेट भी ठीक हो, तो वो दोबारा फिर क्यों ढीली होती है। तो हमारे पास ये टूल्स हैं 3, ठीक है जी। तो ये टूल्स हमने यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। तो आए जी हम देखते हैं कि मेरे को कैसे इसको हमने ठीक करना है। तो सबसे पहले जी हमने ये एक्सल का 17 नंबर के स्क्रू रेंच के साथ 17 नंबर के रेंच के साथ ना हमने ये एक्सल का खोल लेना है नट, ठीक है जी। 1-2 चूड़ी खोलना काफ़ी होगा, ढीला करना कहा जाता है इसको। तो अभी हमने दूसरी जानिब से इसको टाइट करना है। तो जी इधर से हमने व्हील स्लीव का जो नट है ये 24 या 22 नंबर का होता है, वो भी खोल लेना है। चैन कवर मैंने इसका लगा दिया है इसलिए कि आपको एक चीज़ समझाना थी यहाँ पर। तो ये हमने इसका खोल के ना, तो इसका अब हमने चैन टाइट करनी है 10 नंबर के रेंच के साथ, चाबी जिसको कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपने ना बहुत ध्यान करना है, मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपने इस चीज़ का ना ध्यान से सुनना है, इस चीज़ को वीडियो पूरी देखनी है। अच्छा, ये ना चैन हमने टाइट की है तकरीबन 3 चूड़ी। ये चैन कवर का जो टक है ना, ये आप देख रहे हैं, इसके बराबर चैन का ऊपर वाला हिस्सा होना चाहिए, यहाँ तक टाइट करनी चाहिए। ज़्यादा टाइट करने से चैन गरारी सेट जल्दी ख़त्म होता है और चैन भी आवाज़ करती है। अच्छा, ये आप चैन एडजस्टर है जिसको हम चिड़ी बोलते हैं ना, ये आप टक देख रहे हैं चिमटे के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है जी। ये 5 होते हैं। ये एक टक होता है चैन एडजस्टर के ऊपर, ये आपने गौर करना है अच्छे तरीके के साथ। चैन एडजस्टर के ऊपर एक टक है ना, ये टक हमने देखना है कि इधर से कितने नंबर पर है। ये इधर से 3.5 है, तकरीबन 3 और 4 के दरमियान आ रहा है, ठीक है जी। ये देखें हमने चैन टाइट की है ना, तो ये 3 और 4 के दरमियान आ रहा है, जो कि चैन एडजस्टर का टक है, इंडिकेटर कह लें, जो भी कह लें। चैन एडजस्टर का टक चिमटे के ऊपर जो 5 टक बने हुए हैं ना, इसमें से 3 और 4 के दरमियान आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमने चैन टाइट की है, चैन कवर के जो टक है उसका चैन का ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये देखें यहाँ पर, यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है जी। आप देख रहे हैं ये टक के बराबर चैन का ऊपर वाला हिस्सा होना चाहिए।
तो यहाँ पर अब चैन ठीक हो गई है। तो अभी हमने इसका जो टक है ना, ये हम देख रहे हैं चिमटे के ऊपर 5 बने हैं, ये 3 और 4 के दरमियान है। अभी दूसरी साइड पर चलते हैं तो ये आप देख सकते हैं जी, ये देखें यहाँ पर भी 5 बने हैं टक, तो निशान कह लें। तो ये चैन एडजस्टर का जो निशान है ना, ये भी हमने 3 और 4 के दरमियान करना है, ठीक है जी। यहाँ पर भी हम 10 नंबर की चाबी के साथ इसको टाइट करेंगे। ये चैन टाइट करने का ना मेयारी तरीका है हजरात, जो कि होंडा कंपनी हमें कहती है ना कि आपने ये करना है, ये वो तरीक़ाकार है। ये देखें जी, ठीक है जी जनाब, ये वो तरीक़ाकार है जो कि चैन टाइट करने के लिए मेयारी तरीका जो कि कंपनी के मुताबिक होता है। ये देखें जी, यहाँ से भी हमने ये जो दूसरी साइड है, यहाँ से भी हमने चैन एडजस्टर जो है वो 3 और 4 के दरमियान कर दिया है, ठीक है जी। इसके ऊपर इसको ऐसा करने से हमारी जो लाइनमेंट है ना वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब हमें लाइनमेंट का मसला ही ख़त्म हो जाएगा, चैन आपकी भी जल्दी ढीली नहीं होगी। ये देखें जनाब, इधर से भी हमने 3 और 4 के दरमियान कर दिया है चैन एडजस्टर, जो कि चैन चिड़ी जिसको बोलते हैं, चैन चिड़ी का नट। और इधर से हमने फिर बराबर करके हमने ये व्हील स्लीव का जो नट है ना, ये टाइट कर देना है अच्छे तरीके के साथ। इधर से भी 3 और 4 के दरमियान है, ठीक है जी। ये देखें, चैन लूज़ होने का जो वजह है ना वो यही है कि इसकी लाइनमेंट नहीं ठीक होती। जब चैन की लाइनमेंट ख़राब होगी तब आपकी चैन ज़्यादा लूज़ होगी, ज़्यादा आवाज़ करेगी। तो जी जनाब, अब हमने व्हील स्लीव का जो 24 नंबर का नट था वो टाइट कर दिया है। अभी हमने दूसरी तरफ से एक्सल का नट भी टाइट करना है। एक्सल का नट टाइट करने का तरीकाकार मैं आपको बता दूं कि ये देखें, इधर से भी 3 से 4 के दरमियान है। अभी हमने इसको व्हील को घुमाना है, व्हील घुमा के हमने ब्रेक इसकी प्रेस करनी है। ब्रेक प्रेस करके हमने इसका जो है ना, ये देखें जी, ब्रेक प्रेस करके हमने इसका जो एक्सल का नट है वो टाइट करना है। ये देखें जनाब, ठीक है जी। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, इंशाल्लाह आपके बाइक का व्हील जाम नहीं होगा और चैन भी जल्दी लूज़ नहीं होगी। चैन को लुब्रिकेटिंग कम किया करें, तेल जितना कम लगाएंगे उतनी चैन ज़्यादा देर चलेगी। ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना चाहिए। ये देखें, व्हील बिल्कुल रवां है हमारा, बिल्कुल भी जाम नहीं है। अच्छा, ऑयल ज़्यादा नहीं लगाना आपने चैन को ना, ये चीज़ जहन में रखनी है। जितना आप ऑयल ज़्यादा लगाएंगे चैन उतनी ज़्यादा ढीली होगी। तो जी एक ये भी चीज़ है, ठीक है जी। लो जी, मौजूद ये था चैन टाइट करने का बिल्कुल आसान और बेहतरीन तरीका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हमारे साथ रहिएगा।